नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जरा इसको बारीक से समझिएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये सवाल तब तक पूछे जाएंगे जब तक इसका हिसाब न मिल जाए। और सवाल किसने किया है? सवाल कांग्रेस ने किया है और दावे किया है उन्होंने कि क्या कांग्रेस ने जो दावा किया, जरा समझ लीजिएगा, कि मोदी राज में भारत पर चढ़ा लाखों करोड़ का कर्ज। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दर्शकों, और जरा सा बारीक से समझिएगा भी। और पूरी जितना भी आधिकारिक बयान है, जो दावे हैं, उन तमाम चीजों की पड़ताल मैं कर रहा हूं। अब उसके बाद पुख्ता सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। खुद आप एहसास कीजिएगा कि क्या वाकई में मोदी राज्य में क्या वाकई में इतने लाख का जो है कर्ज हुआ है या नहीं, या फिर ये जो दावे किए गए पूरी तरीके से गलत है। इन चीज़ों की तहकीकात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से जो है मामला हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी ने दावा किया, क्या जरा इसको समझ लीजिए पूरी तरीके से। मोदी सरकार ने सिर्फ 9 सालों में भारत पर कर्ज का जो है 3 गुना बढ़ा दिया है। ये कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया। अब इसकी तहकीकात करते हैं और बारीक से चीज़ों को समझते हैं और आपको समझाते हैं। फिर बीच में हम वो क्लिप भी दिखाएंगे, एक छोटा सा, जिसमें वो ये दावे करते नजर आ रही हैं कि मोदी राज में दरअसल इतना जो है कर्ज कैसे बढ़ा और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। अगर हम कोशिश करें आपको समझाने की, सबसे पहले तो इसके तहत मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी कार्यकर्ता देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी पहले को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे कि ये दावे की जो हकीकत है ये क्या है। क्या वाकई में ये सिर्फ जो मुंह में आया बोल दिया, या इसकी कोई सच्चाई भी है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा दर्शकों आप आगे बढ़िए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शनिवार को इसी मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। उसकी छोटी सी क्लिप हम आपको आगे दिखाएंगे भी। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था, मोदी राज में हमेशा से ये सवाल उठते रहे हैं $5 ट्रिलियन को लेकर, और ये बात कहीं ना कहीं जो है अफसोसजनक रहेगा कि इसका जवाब कभी नहीं आया। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मैटर रखकर जाता है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान जो स्थिति के लिए मोदी सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन जो है दरअसल पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ये कहते वो आरोप लगा रही। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे उन्होंने पहले क्या कहा, फिर उसके बाद हम आपको क्लिप दिखाएंगे। मोदी सरकार 9 साल का जश्न मना रही है। ये हमारा आप देख रहे हैं, हर तरफ आपको एडवर्टीजमेंट भी दिख जाएगा। अब जरूरी यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत का जो है दावा है और आरोप भी है। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 67 लाख साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान का कर्ज 3 गुना कर दिया। 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में लिया। सुप्रिया का यह भी दावा है कि 2014 तक भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अभी 155 लाख कर्ज तक पहुंच गया है। ये तमाम अब जो है ये आरोप है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजबते ये तमाम चीजें बताई हैं। अब इसकी तहकीकात के लिए मैं आगे बढ़ूं, जीडीपी आपको समझाऊं, लेकिन इससे पहले छोटी सी क्लिप देख ली कि वो कह क्या रही है। हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है। हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है। हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है। 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है। हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा, और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा
के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। देखा आपने, ये तमाम चीजों का जो है वो खुलकर अपने शब्दों में बता रही हैं। अब जरा सा समझ लीजिए आप, उसके बाद फिर आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर अब बीजेपी का क्या कहना, क्योंकि देखिए जब तक दोनों पहलुओं को आप नहीं समझेंगे और उसके बाद आधिकारिक जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है जो सरकार ने दी है, फिर वो हम आपके पास पेश करेंगे, तब आकर आप जाकर समझ पाएंगे कि एक्चुअल में इन सियासत के दावों के बीच में फैक्ट क्या है, वो आपके सामने आएगा। अब बीजेपी का कहना है कि कर्ज को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के संदर्भ में रखकर अगर देखा जाना चाहिए, वो उनका ये कहना है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, अर्थव्यवस्था की सेहत को राजकोषीय घाटे के संदर्भ में मापा जाता है, जिसे हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर्ज के तौर पर देखा जाता है। कर्ज अपने आप में पर्याप्त संकेत नहीं है जब तक कि इसे जीडीपी के संदर्भ में ना देखा जाए। ये जो है अमित मालवीय का कहना है। जब तक कि इसे वो आगे ये भी कह रहे हैं, अमित मालवीय लिखते हैं, अब जरा सा गौर से समझिएगा, ये डेटा समझिए, यही डेटा पे खेल पूरा शुरू हो रहा है, क्योंकि आप इस चीज को नहीं देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने जो डेटा दिया, अब अमित मालवीय जी पूरा डेटा दे रहे हैं। उनका डेटा क्या कह रहा है जरा वो देख लीजिए। वो कहते हैं, अमित मालवीय आगे लिखते हैं कि 2013-14 से 2022-23 तक भारत की जो जीडीपी थी वो 1,13,000.45 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 272 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई थी। यह 139% की भारी वृद्धि है। कर्ज के बावजूद मोदी सरकार ने 2014 से अब तक वित्तीय घाटे को कम किया है। यानी वो एक चीज ये मान रहे हैं कि कर्ज तो हुआ है, लेकिन वित्तीय घाटे को वो कम कर रहे हैं, ये ऐसा बताते नजर आ रहा है। अब आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट बताते हैं, फैक्ट को जरा सा समझिए। हालांकि जो एक्चुअल जो डेटा है हमारे पास आधिकारिक रूप से, हालांकि 2020 से 21 में यह थोड़े समय के लिए बढ़ा तो जरूर था, जरा गौर से सुनिएगा, और ऐसा उस वक्त हुआ जब कोविड का जो है वक्त चल रहा था। अब कोविड-19 के कारण लिए गए वित्तीय फैसले के कारण ये हुआ था। अब यह दोबारा नीचे आ गया है और वित्त वर्ष 2023 में सरकार का लक्ष्य इसे जीडीपी का 6.4% तक रखना है। ये आपको मैंने अब डेटा बता दिया। अब जरा सा आगे बढ़िए, आप फिर चीजों को और बारीक से समझिए। अब इसको आधिकारिक रूप से एक और फैक्ट से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। कर्ज को लेकर भारत सरकार ने केंद्रीय बजट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसकी पुष्टि की है। और जब तक सरकार किसी चीज का आधिकारिक बयान नहीं देगा, फिर आप उसको पुख्ता रूप से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसका समझना बहुत जरूरी है, उनका डेटा भी बहुत जरूरी है। अब जरा सा आगे समझिए आप, आधिकारिक वेबसाइट पे क्या कहता है। 2014 तक भारत सरकार की जो ऋण है यानी कर्ज है, स्थिति को लेकर बजट दस्तावेज मौजूद है हमारे पास, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक 31 मार्च 2014 तक भारत सरकार पर 55.87 लाख करोड़ रुपए की देनदारियां जो है थी, ये तमाम चीजें। इसमें से 54.04 लाख करोड़ रुपए आंतरिक ऋण और 1.82 लाख करोड़ रुपए विदेशी यानी बाहरी ऋण थे। इस दोनों में हमने आपको बता दिया। अब जरा सा ये समझिए कि आखिर क्या मोदी सरकार के दौरान जो है मोदी राज में क्या कर्ज तेजी से बढ़ा है। अब इसको भी जरा सा आप समझ लीजिए। इस सवाल का जवाब देखिए कि कैसे चीजें हो रही हैं। अब देखिए ये क्या कहते नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि ये जो आंकड़ों का खेल हुआ है, मोदी राज में इतने कर्ज, लाख कर्ज हुए हैं, क्या इसकी सच्चाई आखिर में समझ लीजिए। दर्शकों, मैं आखिर में समझाना चाह रहा हूं, सवाल ये भी उठता है जो मैंने आपको बताया। तो इसके मुताबिक आज जो मैंने पड़ताल किया, जो हमें सबूत हासिल लगा, मतलब कांग्रेस के दावों के बीच में, मोदी सरकार के दावों के बीच में, और जो अवेलेबल वेबसाइट पे आधिकारिक सरकार के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से मुझे ये निकला कि मोदी सरकार के दौरान कर्ज में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि बेतहाशा बढ़ी है। जो कांग्रेस के दावे हैं, जो आरोप हैं, वो लगभग जो है सही साबित हो रहे हैं। अब वहीं पिछली 5 सरकारों की ओर से अपने कार्यकालों के अंतिम वर्ष में जारी बजट के दौरान दिए गए कर्ज के आंकड़ों का विश्लेषण ये कर मैं बता रहा हूं, जो लगभग 5 सरकारों का है। इसके मुताबिक हर 5 साल में सरकार पर कर्ज में लगभग 70% की बढ़त देखी गई है। इसके बावजूद आप देश में आज अर्थव्यवस्था, जीडीपी का क्या हाल है, आप इससे बाखबर रूबरू होते ही रहते हैं और जानते भी हैं। लेकिन दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।